ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो हम भगवत गीता प्रथम अध्याय के बारे में चर्चा कर रहे हैं। कल हम प्रथम श्लोक के बारे में चर्चा किए थे। तो आज हम चैप्टर 1 का ओवरऑल देखेंगे कि चैप्टर 1 में टोटल 46 श्लोका है। उस 46 श्लोका में 1 से लेकर 27 नंबर श्लोक तक पहला कि कुरुक्षेत्र युद्ध में संजय दर्शन, तो सेटिंग द सीन, तो इंट्रोडक्शन के बारे में वर्णन किया जाता है कि पहला अध्याय का नाम है कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में संजय दर्शन। तो यहाँ पे हमने चर्चा किए थे, क्वेश्चन उठाए थे, कौन संजय देख रहा है। तो यहाँ पे दो व्यक्ति संजय दर्शन कर रहे हैं। एक साइड में दुर्योधन देख रहा है। दूसरे नंबर श्लोक का शुरू होता है, दृष्टो है तो पांडवानिकम, पांडव के आने को देखकर। दुर्योधन जब देखा पांडव की सेनाओं को, उसके मन में क्या क्या भावना आया, ये पहले पार्ट में एक्सप्लेन किया जाएगा। दुर्योधन क्या सोचा देख के। दूसरे पार्ट में जब अर्जुन ने भगवान कृष्ण को बताया कि सेनोयोर उभयोर मध्य रथम स्थापयम अच्युत जावन नेत्यम निरीक्षेहम, मैं देखना चाहता हूँ युद्ध कामना अवस्थित, जो युद्ध की कामना करने के लिए आए हैं, युद्ध की कामना रखते हुए दुष्ट धातराष्ट्र से दुर्बुद्धे युद्ध प्रिय चिकित्सवा, दुर्योधन के जो पुत्र है, दुर्बुद्धि पुत्र है, उनको प्रसन्न करने के लिए जो लोग इस युद्ध में भाग लेने के लिए आए, मैं उन लोग को देखना चाहता हूं। तो जब वो सैन्यों को देखे तो अर्जुन के मन में क्या भावना प्रकट हुआ, इसका वर्णन प्रथम अध्याय में किया गया। तो दो व्यक्ति यहाँ पे युद्ध का सैन्यों को दर्शन करने के बाद उनके मन में किस प्रकार का भावना का उदित हुआ। एक दुर्योधन जो जैन के न प्रकार युद्ध में विजय प्राप्त करना चाहता है, बाय हुक और हुक मुझे राज्य चाहिए, आसुरिक मेंटालिटी को दर्शन करा है। दूसरे पार्ट में अर्जुन जो डिवोशनल एटीट्यूड है, जो भक्त है, तो वहां पे एक भक्त के हृदय की वर्णन किया जा रहा है। अर्जुन के साथ मुझे राज्य फैसले की क्या जरूरत है, जब सुजन बांधवों को मार के करना पड़ेगा, तो मुझे राज्य नहीं चाहिए। तो किसी को डिवोशनल एटीट्यूड, डिवोशनल हार्ट को दर्शन करा रहा है। तो इसका भरपूर एक्सप्लेनेशन फर्स्ट प्रथम अध्याय में वर्णन किया जा रहा है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने चैप्टर 1 के नाम दिए है कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में सेनाओं का दर्शन। तो सैन्य दर्शन वहां पे कौन कौन कर रहे हैं, एक दुर्योधन, दूसरे अर्जुन। तो चैप्टर 1 46 श्लोका है। तो 46 श्लोका को अगर हम डिवाइड करेंगे, 1 से लेकर 27 नंबर श्लोका तक को इंट्रोडक्शन किया जा रहा है, और 28 नंबर श्लोका से लेकर 46 नंबर श्लोका तक को अर्जुन क्यों युद्ध नहीं करना चाहता है उसका रीजन दे रहा है। अर्जुन ने टोटल 5 रीजन दिया है, और वो 5 रीजन 28 नंबर श्लोका से लेकर 46 मतलब 46 नंबर श्लोका तक वर्णन किया गया। इसमें 4 रीजन है, और दूसरे अध्याय के 6 नंबर श्लोका में इनडिसिसिवनेस जो रीजन दे रहे हैं वो 5 नंबर रीजन है। तो 4 रीजन पहले अध्याय में, दूसरे अध्याय में एक रीजन, भाई कारण देते क्यों वो युद्ध नहीं करना चाहते। तो हम अगर इस चैप्टर को 2 भाग में कर दें तो 1 से 28 नंबर श्लोक का इंट्रोडक्शन होगा, जो कि वर्णन करेगा सेटिंग द सीन, कि दुर्योधन जब देखा उसके मन में क्या हुआ, अर्जुन जब देखा उसके मन में क्या हुआ। उसके बाद विभिन्न प्रकार शंखनाद के बारे में वर्णन आता है, साइन ऑफ विक्ट्री। शंखनाद से पता चलता है कि कौन लोग कितना कॉन्फिडेंस है, कौन जीत विजय प्राप्त करने के लिए योग्य है, वो सब क्लैरिटी दिख जाता है।
तो इस चैप्टर इस प्रकार फ्लो हो रहा है, थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा कि सेक्शन 1 1 नंबर श्लोका से लेकर 11 नंबर श्लोका तक वर्णन किया जा रहा है कि प्रिपरेशन फॉर वॉर, युद्ध की तैयारी, और 12 नंबर से 20 नंबर श्लोका तक में साइन ऑफ विक्ट्री ऑफ पांडवस। क्यों? क्योंकि वो जो शंखनाद के चल रहा है, उन शंखनाद से क्लियरली पता चलता है कि पांडव लोग विजय प्राप्त करेंगे। और सब सेक्शन 3 है 21 नंबर श्लोका से 27 नंबर श्लोका तक, जिसमें वर्णन किया जाएगा किस प्रकार कृष्ण भक्त वत्सल है, कृष्ण भगवान भक्तों को सुरक्षा देने के लिए क्या क्या करते हैं। और ये हो गया सेक्शन 1। सेक्शन 1 में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 क्या है कि युद्ध की तैयारी, बाहर दुर्योधन देख रहा है सेनाओं को, और पार्ट 2 में शंखनाद हो रहा है 12 से लेकर 20 नंबर श्लोका तक, और पार्ट 3 में 21 से 27 नंबर श्लोका तक भगवान किस प्रकार भक्त वत्सल, क्योंकि भगवान चैरिटर बनकर आ रहे हैं। और सेक्शन 2 में अर्जुन जब देखता है सेनाओं को, तो सेनाओं को देखने के बाद उनके मन में किस प्रकार भाव की उदित हुआ, उसके बारे में वर्णन आता है। तो सबसे पहले उनके मन में दया भाव आ गया, अरे कैसे उन लोग को मारना है। तो पहला रीजन वो बताते हैं कंपैशन, दया। 28 नंबर श्लोका से 30 नंबर श्लोका तक वो दया के बारे में बताते हैं, उसके मन में दया भाव आ गया। 31 नंबर श्लोका से 35 नंबर श्लोका तक उसके एंजिंग मेंटालिटी कि मैं क्या प्राप्त करूंगा, मैं क्यों युद्ध करूंगा। और 36 नंबर श्लोका से 38 नंबर श्लोका तक अर्जुन कारण बताते कि अगर मैं अपना स्वजनों को मार दूंगा तो पाप लगेगा, तो पापी बनना नहीं चाहता हूं, इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा। और 39 नंबर श्लोक 39 से 43 अर्जुन रीजन बताते हैं फैमिली ट्रेडिशन नष्ट हो जाएगा। और दूसरे अध्याय के 6 नंबर श्लोका में अर्जुन बोलते मैं कंफ्यूज हो गया हूं, मेरे को क्या करना है मुझे नहीं पता, कृपया करके मदद कीजिए। तो इस प्रकार 46 श्लोका फ्लो हो रहा है और चैप्टर 1 इस प्रकार जा रहा है। तो हम एक एक श्लोका को ध्यान देते हुए चलेंगे। भगवद गीता चैप्टर 1 श्लोका नंबर 2। जब धृतराष्ट्र ने पूछा संजय को कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में धर्मस्थान में मेरा अधर्मी पुत्र खड़े होकर क्या किए, युद्ध कर रहे हैं कि उनका मन परिवर्तन हो गया, तब संजय बताते वो आपका बेटा है, उसका मन तो कभी परिवर्तन होगा नहीं। इसलिए संजय धृतराष्ट्र का हृदय को समझ गए कि वो चाहते नहीं है कि उसका बेटा का हृदय परिवर्तन हो धर्म क्षेत्र जाने के बाद। तो इसलिए संजय बताते दृष्टो तो पांडवानिकम व्यूढ़ दुर्योधनस्तथा आचार्यम उपसंगमम राजा वचनम अब्रवीत। दृष्टवा तो पांडवानिकम, जब दुर्योधन ने पांडव के योद्धाओं को देखा, व पांडव के सैन्यों को देखा, सैन्य दर्शन किया, आचार्य उपसंगमम, आचार्य के पास गए। कौन आचार्य? द्रोणाचार्य। आचार्य के पास जाके क्या किए? राजा दुर्योधन अभी राजा है, मतलब अभी भी युद्ध करने के लिए तैयार। वचनम अब्रवीत, वचनम अब्रवीत मतलब वचन बोलने लगा। क्या बोलने लगा? अब दुर्योधन जब देख लिया पांडव के पास इतना सेना, 11 अक्षौहिणी सेना उनके पास है, पर पांडव के पास 7 अक्षौहिणी सेना, उसने सोचा मैंने इन लोगों को 13 साल वनवास भेजा, 12 साल तो वनवास, 1 साल अज्ञातवास, और अज्ञातवास में इनका मतलब ये 13 साल में वो सोशली आउटकास्ट थे, जंगल में थे, सोशल के बारे में मतलब सोसाइटी में किसी के साथ इनका संपर्क नहीं था, संबंध नहीं था। जनरली जो राजा होते हैं जब कोई महायुद्ध करना हो
वो सबसे पहले बाकी पड़ोसी राज्य में रिलेशनशिप बनाते हैं, इंटरनेशनल रिलेशनशिप बोलते हैं उसको। तो रिलेशनशिप बनाते हैं, अपना रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं ताकि जब युद्ध के समय हो वो लोग हमको मदद करें। तो दुर्योधन ने बोला कि इन लोग 13 साल मैंने जंगल में छोड़ दिया, इनका कोई सोशल कनेक्शन नहीं था, सडनली अभी अभी आए हैं और युद्ध की तैयारी हो रहा है, ताकि हम सोचे कि 5 रहेंगे, मैं इतना 11 अक्षुण सेना लेके इनके ऊपर कूद पड़ूंगा, उनको खत्म कर दूंगा। पर ये 7 अक्षुण सेना सामने खड़े कर दिए। ये कब इन लोगों के साथ रिश्ता बना है, कब इन लोगों को सब मतलब इतना प्रेम करने लग गए कि ये लोग उनके लिए प्राण देने के लिए खड़े हैं। 7 अक्षुण सेना, फिर वहां पे ऑर्डिनरी सेना नहीं, सारे लोगों का नाम गिनाएगा और उन सारे योद्धाओं को दुर्योधन भली भांति जानता है कि ये योद्धा कितना पावरफुल, कितना उनके रास्ता में स्टम्बलिंग ब्लॉक बन सकते हैं। दुर्योधन जानते अपने रास्ता में बाधा देने के लिए ये लोग काफी है। वो सोचा था कि यूं ही जाके पांडवों को मार के राज्य प्राप्त कर लूंगा, पर सामने देख लिया महान महान योद्धा खड़े हैं और उस योद्धा सामने जो खड़े हैं वो दुर्योधन को देख रहे हैं और अपना गुस्सा निकाले मार देंगे दुर्योधन को। दुर्योधन अभी डर गया है, सामने जितना भयंकर योद्धा को देखा डर गया, अरे बाबा इन लोग के साथ इन लोग को मारना पड़ेगा। मन में घबराहट आ गया, इसलिए तुरंत जाके अपने गुरु द्रोणाचार्य के शरण ले रहा है। गुरु द्रोणाचार्य के पास शरण तो ले रहा है, पर किस प्रकार शरण ले रहा है? खल है, दुष्ट बुद्धि है, गुरु को कैसे अप्रोच करना चाहिए उनको पता नहीं है। गुरु को जाके गुरु का दोष पकड़ा रहे हैं कि पश्यताम पांडव पुत्राणाम, खुद देख लिया, गुरु को दिखा रहा है। सेनाओं को देखने के बाद गुरु को दिखा रहा है, सिर्फ दिखा नहीं रहा है, उनका पावर गिना रहा है। पश्यताम पांडव पुत्राणाम आचार्य महति चमो, हे महान आचार्य, सार्कास्टिकली बोल रहे हैं यहाँ पे, दुर्योधन सार्कास्टिकली बोल रहे हैं। पश्यताम पांडव पुत्र को देखिए, आचार्य महति चमो, हे महान श्रेष्ठ आचार्य, व्यूढ़ द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता, ये जो इतना भयंकर व्यूह रचना किया गया है, वो व्यूह कौन रचना किया जानते हैं? कौन? आपके धीमता शिष्य, आपका बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र दुष्टदम्न। आपका क्या जरूरत था उनको इतना सब सिखाना? आप हमारा खाए हो और दूसरों को विद्या सिखा दिया। जब जानते हो आपका शत्रु है, आपको हम खाना पीना सब कुछ हम दे रहे हैं, आपका टेक केयर हम कर रहे हैं, पर विद्या आपने शत्रु को सिखा दिया, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर वो सामने खड़ा है, उसको जीतना है तो आप उसको विद्या दो, आपको पता होगा उसको कैसे हराना। इसलिए सारा स्नेह ममता छोड़कर अच्छा से लड़िएगा। पिताजी ने मुझे आपके भरोसे में भेजे हैं, अगर मेरा कुछ हो जाएगा तो पिताजी आपको माफ नहीं करेंगे। सफा वो खुल के बोलना चाहता है कि आपके वजह से मैं अभी हारने वाला हूं। हारूंगा तो नहीं, पर मेरा रास्ता में जितना भी बाधा आने वाला है उसका कारण आप ही हैं। क्यों? क्योंकि आप अपना बुद्धिमान शिष्य को बुद्धि प्रदान किए हो और वो सामने खड़ा है, देखो कितना भयंकर व्यूह रचना किया है। अब उसको तोड़ आपको ही पता है, इसलिए आपको अच्छे से लड़ना है। तो वो गुरु का पॉइंट आउट कर रहा है कि वो मिस्टेक क्या की है, क्योंकि वो राजा है और दुष्ट राजा होने के नाते राजनीति के अनुसार कूटनीति प्रयोग कर रहा है। कूटनीति में बाय हुक और कुक मुझे राज्य चाहिए, सामने कोई भी खड़ा हो, अब वो तो लड़ नहीं सकता उन लोगों के साथ, वो खुद जानता है उसका पावर क्या है, दूसरे के बल पे भरोसा कर क्या है। गुरु द्रोणाचार्य है मेरे पास, पितामह भीष्म है मेरे पास, कर्ण मेरे पास है, ये लोग मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो इन लोग के साहस से युद्ध करने के लिए आए। जो अपना साहस से युद्ध करने के लिए आएगा वो डरेगा? किसी को नहीं डरेगा।
भाई क्षत्रिय है, मरूंगा नहीं तो मारूंगा, डू और डाई। मृत्यु का भय क्षत्रिय का नहीं होता है। तो युद्ध क्षेत्र में उतरते हैं, इधर मरते हैं नहीं तो मारते हैं। पर दुर्योधन को मृत्यु का भय है, इसलिए खुद के बल पर आता। अगर भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य सपोर्ट नहीं करते, वो कभी महाभारत युद्ध नहीं करता। इनके बल पर आया है और सोचे कि सामने 5 पांडवों को यही मार देंगे, खत्म। और सामने जब देखिए विशाल विशाल सेना खड़े हैं और विशाल महान महान योद्धा खड़े हैं, तब आके गुरु द्रोणाचार्य को बताते हैं, अगर आप मतलब ऐसे नहीं बोलते गुरुदेव आप मुझे सपोर्ट कीजिए, तो ये लोग मार बड़े भयंकर बाधा डाल सकते हैं। पर वो क्या बोल रहे हैं, उनको ऑब्लाइज्ड कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं ऑब्लिगेशन इज बाइंडिंग। गुरु द्रोणाचार्य ने इनके नमक खाए हैं, अब उन जानते हुए कि विधर्मी है, वह ये अधर्मी है, ये दुष्ट है, पर क्योंकि उनके अन्न खाए हैं तो उस देश राज्य के लिए लड़ना पड़ेगा, चाहे वो दुष्ट राजा क्यों ना हो, लड़ना पड़ेगा। अनिच्छा सत्य पे लड़ रहे हैं, क्योंकि ऑब्लिगेशन इज बाइंडिंग। इच्छा नहीं है अपना प्रिय शिष्य अर्जुन के विरुद्ध में लड़ना, पर ये विवश कर देता है, ऑब्लिगेशन विवश कर देता है। इसलिए ऑब्लिगेशन किसी से नहीं लेना चाहिए, ऑब्लाइज्ड कहीं नहीं होना चाहिए। आचार्य है गुरु द्रोणाचार्य, बुद्धिमान है, पर लड़ाई छोड़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ऑब्लाइज्ड है। उनको जब जरूरत पड़ा था द्रोणाचार्य को, धृतराष्ट्र ने व दुर्योधन ने धन संपत्ति आदि देकर उनको मिलिट्री गुरु बना दिए, पोस्ट पोजीशन दी। इसलिए ऑब्लिगेशन इज बाइंडिंग। तो ऑब्लाइज्ड होने के कारण अभी दुर्योधन की बात को भी सुनना पड़ रहा है द्रोणाचार्य को। वो पॉइंट आउट करे, फल्ट फाइटिंग कर रहे हैं गुरु का, और वो ग्रहण कर रहे हैं। क्या करेंगे अभी? और गिन गिन के बता रहे उनके सामने कौन कौन है। अत्र शूरा महेश्वसा भीमार्जुन समायुधि युधान विराटश्च द्रुपदश्च महारथ दृष्टकेतुश्च चिकितान काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुंती भोजश्च सर्वेश्च नरपुंगव युधामनुश्च विक्रांत उत्तम ओजश्च वीर्यवान् सौभद्र द्रौपदश्च सर्वे एवं महारथ। और गिन गिन के बता, सबका नाम बता, कौन कौन है, ये कितना डेंजर है, सब महारथी है, ये सब महारथी, सबका नाम बता दिया। सौभद्र द्रौपदश्च, सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु, द्रौपदी के पुत्र बच्चे बच्चे हैं, उन लोग भी महारथी बना दिया। ये डुप्लीसिटी है एक्चुअली। देखो वो लोग महारथी है, हमको अच्छे से लड़ना पड़ेगा, नहीं तो हम इस युद्ध को विजय प्राप्त नहीं कर सकते हैं। होता है ना, लीडर इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है किसको, अपने साथ में जो आए हैं उनको मोटिवेट करता है युद्ध करने के लिए। पर ये गुरु है, वो तुझे मोटिवेट करने वाले हैं, वो तुझे इंस्पायर करने वाले, तुझे सिखाने। ये गुरु को जाके गुरुगिरी दिखा रहे हैं, गुरु के ऊपर गुरुगिरी दिखा रहे हैं, गुरु को मोटिवेट कर रहे हैं। देखो कितना बड़े बड़े महारथी खड़े हैं, कोई महारथी नहीं है वहां पे, और सब लोग महारथी नहीं है। हाँ योद्धा है, पर सबको महारथी बोल देते हैं। भीमार्जुन समायुधि, भीम और अर्जुन जैसे, सब भीम जैसा और अर्जुन जैसा है। और हमेशा वो भीम का नाम क्यों ले रहे हैं, आचार्य बताते हैं, क्योंकि वो भीम के द्वारा मरने वाला है। भीम उसको प्रतिज्ञा ले उसको मारेगा, तो उसका भीम के प्रति इतना एनवी है, इतना ईर्षा है, वो भीम का नाम हमेशा मतलब रट्टा मार रहा है। बस उसका जैनो के प्रकार भीम को खत्म कर दो, वो एकदम आराम फील करेगा। वहां पे कोई भीमार्जुन समायुधि नहीं है, पर उसने सबको बोलते भीमार्जुन समायुधि। वो डर दिखा रहा है कि सबको भीम और अर्जुन के जैसा दिखता है, ये लोग मुझे मार दें। तो सबका नाम ले रहे हैं कि काशीराज है, पुरोजित है, कुंती भोज है,
ये सब लोग बड़े-बड़े योद्धा हैं, युद्ध सर्व युद्ध विशारद, सभी युद्ध में विशारद प्राप्त किए हैं। कभी भी हारे नहीं हैं लोग, और जो कभी नहीं हारे हैं वो लोग सामने खड़े हैं। और आप मिलिट्री के मास्टर हैं, आपको पता होगा उनका ताकत क्या है, उसी हिसाब से लड़ना है। क्यों? मुझे राज्य चाहिए, मुझे पिताजी आपके भरोसा में भेजे हैं। उनको बस राज्य चाहिए, कौन मरा, कौन गया उसका कोई मतलब नहीं। उनके मन में कोई दया भाव आ गया तो कुछ नहीं, वो दुष्ट बुद्धि है। वो प्लान कर रहे कैसे इन सबको मारा जाए, कैसे इन सबको खत्म किया जाए। तो अपना हार्ट एक्सप्रेस करें, फिर उसके बाद बोला, ओहो हो, मैंने गुरु द्रोणाचार्य को इतना, मतलब युद्ध भूमि में खड़े हैं सब लोग, सारा योद्धा खड़े हैं, मैं सिर्फ गुरु द्रोणाचार्य को आके मिल रहा हूँ सारे सारे लोगों के सामने। सबको लग रहा होगा कि इसका गुरु द्रोणाचार्य के साथ शायद अच्छा संपर्क है, या वो ज्यादा गुरु द्रोणाचार्य को केयर करते हैं, क्योंकि राजा है। ये सोच अपने आप को मन ही मन राजा सोच लिया है। अभी यहाँ पे तो उसका पिताजी आए ना, यही राजा है। तो क्या होता है ना, सारे जिसके समय देगा, जिसको थोड़ा टाइम देगा, वो क्या फील करेगा, राजा मुझे कितना प्रेम कर रहे हैं, देखो राजा मेरे को भरोसा कर रहे हैं, मेरे भरोसा से आए हैं, या मेरे पर भरोसा है राजा का, इसलिए वो मुझे आके मिल रहे हैं। ऐसा दुर्योधन सोच रहा है, ऐसा गुरु द्रोणाचार्य अब कोई नहीं सोच रहा। तो सोचे कि पितामह भीष्म को शायद बुरा लगेगा, मैं सिर्फ इनको मिला, किनको, इतना सारे लोग खड़े हैं, आप जाके पर्सनली गुरु द्रोणाचार्य से मिल रहे हो और गुरु द्रोणाचार्य से बात कर रहे हो, और वहां पे आपका सेनापति है पितामह भीष्म, कहीं उसको इग्नोर फील ना हो जाए कि मैंने उनको इग्नोर कर रहा हूँ, मैं उनसे नहीं मिल रहा हूँ। तो वहीं पे खड़े खड़े बोलते हैं सारे लोग, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थितान भीष्ममेव विरक्षन्तु। मतलब भीष्म पितामह को सब लोग जो जिधर भी खड़े हो उधर खड़े हो के मेरे पितामह भीष्म को केयर, मतलब सुरक्षा देना। क्यों? वो थोड़ा बूढ़े हो चुके हैं, तो सब लोग मेरे पितामह को अटैक कर सकते हैं। मैं मेरे पितामह को बहुत प्रेम करता हूँ, इसलिए मेरे पितामह का केयर बहुत जरूरी है। तो इसलिए सब अपने अपने जगह पे खड़े होकर मेरे पितामह को केयर कीजिए। पितामह भीष्म को दिखाना चाहते कि मैं तुझे कितना प्रेम कर रहा हूँ, डुप्लीसिटी है। कहीं उनको बुरा ना लग जाए, मैं गुरु द्रोणाचार्य से मिल लिया, कहीं उनको बुरा ना लग जाए, तो वहीं पे दूर से खड़े खड़े पितामह का केयर करना चाहिए, क्योंकि पितामह हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और पितामह हमारा घर का मेन मुरब्बी। अरे पितामह भीष्म, उनको किसी की केयर की जरूरत नहीं है। पर ये अपना डुप्ली, और राजनीति में निपुण है पितामह भीष्म। व्यक्ति का स्वभाव, व्यक्ति का शब्द सुनकर उसका मन में क्या चल रहा है समझ जाने वाले पितामह भीष्म। उनको मतलब दिखा रहा है कि हाउ मच आई केयर फॉर यू, मैं आपको कितना केयर करता हूँ, मैं आपको कितना प्रेम करता हूँ, मैं आपके बारे में सोच रहा हूँ, आपका मंगल के लिए सोच रहा हूँ। अरे तेरा मंगल के लिए वो आए, तो दिखावा करते हैं ताकि उनको फील हो कि मैं कितना प्रेम करता हूँ, इसलिए वो मेरे लिए कुछ भी करें। कैसे तैसे काम करवाना, ये होता है डुप्लीशियस लीडर का काम। मन में कोई प्रेम नहीं है, दिखाते हैं प्रेम ताकि अपना काम कर ले, और अपना काम बनता जनता को, बस उसके बाद और जनता से कोई मतलब नहीं, बाहर में जाए जनता। सारा मीठा मीठा बात बोलेंगे, कांधों पे हाथ रखेंगे, अपना फील कराएंगे, तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं हूं, ताकि उनका काम हो जाए। और काम हो जाने के बाद आपको पूछेंगे तक नहीं, आप कहाँ हो, किधर हो, कैसे हो, सब कुछ ठीक है कि नहीं। सो दो प्रकार का रिलेशनशिप होता है, एक होता है लविंग रिलेशनशिप, एक होता है काम कराने का रिलेशनशिप। इतना मीठा मीठा वाणी बोलेंगे लीडर, उनका काम कराना हो, उन्होंने गधे का पैर भी पकड़ लेते हैं कभी कभी, काम कराना हो तो गधे को भी जाके ग्लोरीफाई करेंगे, तुम घोड़ा क्या चीज है तुम्हारा सामने, क्यों? उनसे काम है। ये डुप्लीसिटी है। तो डुप्लीसियस लीडर वो अननेसेसरी ग्लोरीफाई करेगा, अननेसेसरी प्रशंसा करेगा, अननेसेसरी केयर दिखाएगा, ताकि उसका मन में कुछ कामना है उसको पूर्ण करने के लिए। तो यहाँ पे दुर्योधन डुप्लीसिटी मेंटालिटी को रिप्रेजेंट करता है।
उसका मन में राज्य प्राप्त करने की इच्छा है, सामने सेना को देख के डर चुका है, मन में अनिश्चितता खा चुका है। और घर से निकला था कॉन्फिडेंस के साथ, मेरे पास पितामह भीष्म है, पितामह गुरु द्रोणाचार्य कर्ण है, और मैंने इन लोग के साथ हर जगह पे विजय प्राप्त किया। हमारे तो आज तक हम लोग को कोई हरा नहीं पाया, तो कुरुवंश का नाम है। तो फुल कॉन्फिडेंस एकदम, अरे हम लोग इधर भी जाएंगे, विजय प्राप्त करके आएंगे। बाकी सारा सेना को तुच्छ नगण्य समझते थे, और जब कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में आके सेना को देख लिए, और वो सारे सेना को देखे जिस सेना का नाम उसने सुने थे, इन लोग को आज तक कोई हरा नहीं पाया, वो सब खड़े हैं पांडवों के साथ, को देख के घबरा गया। बाप रे, इमेजिनेशन में आया था, कल्पना करके आया था कि मैं यूं ही चुटकी से इनको हरा के आ जाऊंगा, और हम इतना सेना लेके जा रहे, पांडव देख के यूं ही सरेंडर हो जाएंगे। और जो जाके सामने जो सेना देखा, उसका एक्सपेक्टेशन के बाहर, उसका इमेजिनेशन के परे चीज जब देख लिया, घबरा गया, तुरंत घबरा गया। और अपना घबराहट को छुपाने के लिए वो गुरु का नेसेसरी फॉल्ट फाइंडिंग, एक तो फॉल्ट फाइंडिंग कर रहा है, गुरुदेव यार ठीक है, उसने दुष्टदुम्न को जानता है, क्योंकि साथ में ट्रेनिंग लिया है। दुष्टदुम्न कितना पावरफुल, कितना डेंजरस, कितना खतरनाक उसको पता है कि, और दुष्टदुम्न का जन्म हुआ है गुरु द्रोणाचार्य को खत्म कर सकता है। जिस गुरु द्रोणाचार्य के भरोसे से वो आया है, उस गुरु द्रोणाचार्य को खत्म करने के लिए दुष्टदुम्न खड़ा है। तो उसको डाउट, अगर दुष्टदुम्न गुरु द्रोणाचार्य को खत्म कर दे तो मेरा एक हाथ कट गया। फिर पितामह भीष्म को भरोसा में जो जंप करा था, भगवान कृष्ण ने जानबूझकर शिखंडी को आगे रखे थे। जब शिखंडी को देखा, शिखंडी ने जन्म लिया है भीष्म पितामह को मारने के लिए। अब अपना प्लान जो किया था, वो प्लान सब फेल होते हुए उसको दिखाई दे रहा है कि जिसके भरोसे में आया था, उनका अपोजिशन में, अपोजिट में उन लोग का अपोजिट वाला बंदा खड़े हैं जो खत्म कर देंगे उनको। ये जिसको भरोसा किया था, ये है तो मेरे पास कुछ नहीं हो सकता, पितामह भीष्म है तो कुछ नहीं हो सकता, भगवान कृष्ण जानबूझकर शिखंडी को खड़े किए थे, उसका सबसे पहले विश्वास को तोड़ने के लिए, भरोसा को तोड़ने के लिए। पितामह भीष्म को भरोसा करो, शिखंडी खड़ा है, खत्म कर देगा। गुरु द्रोणाचार्य को भरोसा करते, दुष्टदुम्न खड़ा है, मार देगा। नेक्स्ट, कर्ण के लिए अर्जुन खड़ा है। अब तुम्हारे पास बल का है, तुम अकेले हो, अब तुझे भीम मार देगा। अब डरा हुआ है, डर गया, वो अपना प्लान का फेल होते हुए देखकर घबरा गया, और इतना घबराहट है इसलिए गुरु द्रोणाचार्य को जाके बताते, तुमको मारने वाला दुष्टदुम्न, तो क्यों इतना विद्या सिखा रहे थे, इसलिए पढ़ नहीं कर रहे, क्या जरूरत था उनको सिखाना? अगर सिखाए तो आप ही संभालो, वो मारने के लिए आपको, देखो आपको मार सकता है, इसलिए सावधान रहिए गुरुजी उनसे, क्योंकि आपका कुछ हो जाएगा तो मेरा सर्वनाश हो जाएगा। आपका कुछ हो जाएगा उससे कोई टेंशन नहीं, मेरा सर्वनाश हो जाएगा। ये होता है सेल्फिश लीडर। तुम मरो या अगर तुम्हारा बिना मैं राज्य प्राप्त कर लेता हूं, तुम मर जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों सेल्फिश है? जैसे जेना कहना प्रकार है ना, मुझे राज्य चाहिए, जो राज्य दे दिया वो मेरा प्रिय है। बाद में देखेंगे महाभारत में वर्णन आता है, जब गुरु द्रोणाचार्य मर गए, वो गुरु द्रोणाचार्य को कोई प्रशंसा नहीं किया कि उनके लिए शरीर छोड़े, वो गाली दे रहे हैं उन लोग को कि लोग पांडव के प्रति स्नेह था, मेरे को धोखा दिए, धोखा देके मर गए, पितामह भीष्म गया, द्रोण गया, लास्ट में कर्ण को बोला ये भी अपना भाई, पता चला जब भाई लोग वो भी मर गया, सबको उसको लगा सब लोग मुझे धोखा दिए। उसने बहुत धोखा दिया है, क्योंकि उसने जितना सेना को उठाया था ना, ये सब पांडव के पास जा रहे थे, सेना पांडव को सपोर्ट करने के लिए, रास्ते में उनको खाना पीना खिला के उनको ले आया, अबलाइज करके ले आया। जब वो वर्णन करता है ना उनके बारे में, बोलते हैं हमारे पास कौन कौन सेना है, उस सेना के नाम नहीं जानता है वो, अयनेषु सर्वेषु। उसके बाद बोलते गुरु द्रोणाचार्य को बताते कि मेरे पास कौन कौन सेना है, देखिए कौन कौन सेना है तुम्हारे पास। तो वर्णन करता है, भगवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपाश्च समितिंजय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिश्च तथैवच। इतना नाम गिन लिया। भगवान आप हो, भीष्म है, कर्ण है,
सोमदत्त है ना, कृपाचार्य है, सोमदत्त है। फिर उसके बाद बोलते अन्ये च बहवः शूरा। मेरे साइड में और कौन कौन योद्धा है, उनके साइड में तो गिन गिन के बता दे, बहुत लंबा लिस्ट बता है। अपने साइड में जो योद्धा का नाम है सिर्फ 5 लोग का नाम पता है। भवन आप हो, कर्ण है, भीष्म है, द्रोणाचार्य, कर्ण है, भीष्म है, कृपाचार्य, समितिंजय और सोमदत्त है। इतना नाम गिनाने के बाद नेक्स्ट श्लोक में बताते हैं अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता। और भी बहुत सारे शूरवीर है, मदर्थे मेरे लिए त्यक्त जीविता, शरीर छोड़ने के लिए तैयार है ना। नाना शस्त्र प्रहारण सर्वे युद्ध विशारदा। और उन लोग को बहुत बहुत सारे, उनको ये भी नहीं पता है जो योद्धा बुलाया है वो योद्धा किस अस्त्र से युद्ध करने के लिए सक्षम है। कोई धनुर्धारी है कि कोई तलवार से लड़ने वाला कि कोई गदा से लड़ने वाला, उनको कुछ नहीं पता। बस चोरी करके लाया है सेना, उठा उठा के लाया है, रास्ता में गायब किया है। जो पांडवों को सपोर्ट करने के लिए तो उसको गायब किया है। और गायब करने के बाद इसलिए क्या बताते हैं अन्य च बहव शूरा, किसका नाम नहीं पता इसलिए अन्य च बहुत सारे, बहव बहुत सारे, शूरा वीर, मदर्थ त्यक्त जीवता मेरे लिए प्राण छोड़ने के लिए। कोई उनके लिए प्राण छोड़ने के लिए नहीं आया, ऑब्लाइज्ड होकर आए, क्या करेंगे। और नाना शस्त्र प्रहार, उनको बहुत सारे अस्त्र पता है, उनको बहुत सारे अर्थ अस्त्र के बारे में ज्ञान है। सर्वे युद्ध विशारद, सब युद्ध में विशारद प्राप्त किए, सब युद्ध में एकदम पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। सरासर झूठ बोला, उनको कुछ नहीं पता उनके बारे में, क्योंकि चोरी को आ गया मिलिट्री। तो इस प्रकार जो दुर्योधन का मेंटालिटी, दुर्योधन जब बहुत डिस्टर्ब हो रहे थे, उस दुर्योधन का डिस्टर्बेंस देख लिए कौन, पितामह भीष्म। पितामह भीष्म समझ गए कि पूरा घबरा हुआ है, डरा हुआ है, और ये भरोसा नहीं कर पा रहे कि हम उसके लिए युद्ध करेंगे, ये भरोसा नहीं कर पाएंगे कि हम उनको सपोर्ट दे रहे हैं। इसलिए उसको जस्ट सांत्वना देने के लिए पितामह भीष्म ने शंख बजाया, जस्ट उसको सांत्वना देने के लिए। तो हम नेक्स्ट सुनेंगे शंख की आवाज से क्या क्या हुआ। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंद।